Okay, so the question is, if a 1.5 मीटर टॉल गर्ल, तो हमारे पास जो गर्ल है वो कितने मीटर टॉल है? 1.5 मीटर। कोई भी गर्ल है, पहले गर्ल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज माई 1.5 मीटर टॉल गर्ल, स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। तो कोई भी लैम्प पोस्ट है हमारे पास, तो ये मैंने लैम्प पोस्ट ले लिया। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये लैम्प पोस्ट हो गया। सी डी इज द गर्ल at a distance of 3 meter apart. So this distance is 3 meter. A से C तक हमारी distance कितनी हो गई? 3 meter हमारे पास हो गई। And cast a shadow of length 4.5 meter on the ground. जो ground पे shadow आ रही है तो obviously कुछ इस form की आएगी। तो ये suppose मेरी shadow आई यहाँ तक, this is E point, तो E से C तक की distance मेरे पास कितनी हो गई? 4.5 meter. जो CE है that is the shadow of the girl. देन फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। तो ये लैम्प पोस्ट की हाइट फाइंड करनी है हमें। यहाँ पे कोई एंगल नहीं गिवन है। अब एंगल नहीं गिवन तो हमारे पास क्या चीज़ बचती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ऑब्वियसली आपको फिगर में दिख रहा है ट्राइंगल बना हुआ है। ट्राइंगल में एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि बेस देखो सेम साइज से आगे बढ़ता जा रहा है, और जो ट्राइंगल है वो भी एक बड़े ट्राइंगल के अंदर छोटा ट्राइंगल डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स जो मेरा ट्राइंगल है ई सी डी, द ट्राइंगल ई सी डी, और जो ट्राइंगल है ई ए बी, अगर थोड़ा ऑब्जर्व करें तो ई सी डी को अगर मैं एनलार्ज कर दूं, अगर ई सी डी को बड़ा कर दें तो हमारे पास कौन सा ट्राइंगल आ जाएगा? ई ए बी। तो अगर इस तरह के दो ट्राइंगल्स हमारे पास होते हैं तो उन्हें बोला जाता है सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स, ये आपके सिलेबस में भी एक चैप्टर है, टॉपिक है, तो उसका यहाँ पे यूज किया हुआ है थोड़ा सा। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं हमारे पास, तो सिमिलर ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है? उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है हमेशा। रेशियो क्यों इक्वल लेता है? क्योंकि वो साइज में छोटे बड़े होते हैं बट उनकी लेंथ जो है वो इक्वल नहीं होती है, बट जो रेशियो होता है वो सेम आता है उनका हमारे पास। ठीक है, पहले जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। लेट ए बी इक्वल्स टू लैम्प पोस्ट, और उसकी हाइट हमें निकालनी है तो उसको लेट कर लेते हैं एच मीटर। ये हमने लेट कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास h। उसके बाद गर्ल की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर। सी डी इज इक्वल्स टू गर्ल, तो हमारे पास है 1.5 मीटर। ए सी इक्वल्स टू 3 मीटर। ई सी इक्वल्स टू शेडो ऑफ सी डी, वो हमें कितना दे रखा है? 4.5 मीटर। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ECD and triangle EBA, ECD तो EAB, तो triangle EAB are similar। सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो हमें कौन सी साइड्स लेनी है? जो हमें गिवन है, एक तो बेस गिवन है और परपेंडिकुलर लेना है। तो यहां से EC किसके इक्वल हो जाएगा? EC अपॉन, और यहां से हमारे पास क्या आएगा? EA इक्वल टू, दूसरी साइड हम कौन सी साइड लेंगे? अगर मैंने EC लिया है, छोटे वाले ट्राइंगल की बात की है, तो क्या लेना पड़ेगा? CD, तो CD अपॉन AB। ठीक है, दोनों साइड्स का रेशियो ले लिया हमने। अब हमें फाइंड क्या करना है यहां से? AB, दिस इंप्लाइज AB इक्वल्स टू, AB की वैल्यू मैंने निकाली तो बना CD इंटू EA अपॉन EC। CD is 1.5, EA is 4.5 plus 3 and EC is 4.5। तो हमारे पास आ गया 1.5 इंटू 7.5 अपॉन 4.5। तो ये बना 3 और ये बन गया यहाँ से 2.5। सो हमारी AB जो लेंथ है वो कितनी आ गई? 2.5 मीटर। द क्वेश्चन इज, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, कोई भी लाइट हाउस है हमारे पास, उसके टॉप से बात करनी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ इट। लाइट हाउस के दोनों साइड शिप्स है, तो पहले लाइट हाउस ड्रॉ कर लेते हैं। लाइट हाउस है हमारे पास दिस वन, दिस इज आवर लाइट हाउस। सपोज आई हैव गिवन द नेम BA।
वी हैव टू टेक 2 शिप्स एंड ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस। एक अगर लेफ्ट साइड में ले रहे हो तो दूसरी आपको राइट साइड में लेनी पड़ेगी। सपोज दिस इज माई फर्स्ट शिप C एंड दिस इज माई सेकेंड शिप D। सो वी हैव टू टेक 2 शिप्स C एंड D ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो लिख लेते हैं, जो जो हमें गिवन है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। AB इक्वल्स टू लाइट हाउस, C इक्वल्स टू फर्स्ट शिप या C एंड D बी द पोजिशन ऑफ द शिप्स, दोनों एक साथ लिख देते हैं। C कॉमा D बी द पोजिशन ऑफ शिप्स। आफ्टर दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात है तो नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ साथ हमें क्या चाहिए, ऊपर भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए। तो पहले नीचे ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये नीचे हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया, दिस इज C पॉइंट। तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल B की तरफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया ऊपर की तरफ। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है किसके साथ, ऑफ 2 शिप्स, 2 शिप के एंगल ऑफ डिप्रेशन है। कौन कौन से आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। तो फर्स्ट के साथ अगर मैं अल्फा ले रही हूँ, सो दिस एंगल शुड बी अल्फा। ऐसे ही सेकेंड शिप के साथ हमारा एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। सो दीज आर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके अलावा क्या बोला है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज h। तो ये हमें कितना गिवन है, h। तो यहाँ पे लिख देते हैं AB इक्वल्स टू h। If the height of the lighthouse be h meter and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, मतलब ये तीनों जो हैं वो एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए, that is the horizontal level। तो हमें शो करना है, क्या शो करना है, distance between the ships is this। तो distance between the ship क्या है, CD। तो CD हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नाउ फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन एक कंसेप्ट यूज होता है दैट पैरेलल लाइंस हमारे पास गिवन हो और कोई ट्रांसवर्सल उनको कट कर रहा हो तो हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं और वो एंगल हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दीज आर द 2 पैरेलल लाइंस। पहली बार मेरे पास ट्रांसवर्सल ये वाला लाइन है, तो अल्फा अगर ये एंगल है तो एंगल सी भी हमारे पास क्या होगा, अल्फा होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एंगल बी है बीटा, तो डी एंगल भी हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा। तो अब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं और 2 हमारे पास एंगल गिवन है, तो दोनों ट्राइंगल का यूज करते हुए फाइंड आउट करते हैं। जो हमें प्रूव करना है वो लास्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये अगर मेरा फर्स्ट ट्राइंगल, ये हो गया मेरा सेकेंड ट्राइंगल। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल ABC क्या लेना है हमें, एक तो परपेंडिकुलर लेना है, वाई, बिकॉज परपेंडिकुलर की लेंथ हमें गिवन है। साथ में हमें AC लेना है बेस, क्योंकि हमें क्या पता करना है, CD। CD अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए AC फाइंड करना पड़ेगा और AD फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज AC इक्वल्स टू व्हाट इट विल बिकम, tan अल्फा। tan अल्फा आ गया हमारे पास और AB की वैल्यू हमें नहीं पता, AB इज H और AC की वैल्यू हमें नहीं पता, तो उसको AC एज इट इज रख लिया इक्वल्स टू tan अल्फा। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हम AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो AC है हमारे पास उसमें अगर हम AD ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल जो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है वो आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास आया, दिस इम्प्लाइज AC इक्वल्स टू H अपॉन tan अल्फा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड ट्राइंगल में क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABD अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारे पास, AB अपॉन में बेस क्या है, AD। तो ये कितना आ जाएगा, tan ऑफ बीटा। और H अपॉन AD इक्वल्स टू tan बीटा। दिस इम्प्लाइज AD इक्वल्स टू H अपॉन tan बीटा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें CD फाइंड करना है। नाउ CD इक्वल्स टू AC प्लस AD। सो AC हमारे पास कितना है, H अपॉन tan अल्फा प्लस AD कितना है, H अपॉन tan बीटा बाय 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए ये आपको लिखना है साथ में। तो H कॉमन लिया हमने, 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा। एलसीएम लेंगे, H एज इट इज, एलसीएम लिया तो tan अल्फा tan बीटा, here we will get tan beta plus
tan अल्फा। अब देखते हैं हमें प्रूव क्या करना था, h tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा, यही आ गया हमारे पास। तो हम लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस क्या है हमारे पास, सी डी इक्वल्स टू h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा tan बीटा मीटर्स, हेंस शोड, जो हमें शो करना था वो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ राउंड बलून, कोई भी हमारे पास राउंड बलून है ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। तो कोई बलून ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज दिस इज द बलून, इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, आर। सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है उसकी आई, जब ऑब्जर्वर उसको देख रहा है बलून को, तो जो हमारे पास एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, अल्फा एंगल है। वाइल एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा, बट जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सेंटर पे अगर हम देखते हैं तो वो कितना आ जाता है, बीटा आ जाता है। ठीक है, प्रूव हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज दिस, तो सेंटर की हाइट बतानी है हमें। हाइट ऑब्वियसली किससे फाइंड होगी, हॉरिजॉन्टल लेवल से। तो पहले कोई हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेते हैं, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लेवल। कोई भी ऑब्जर्वर है वो ओ पॉइंट पे है, ठीक है। अब वो बैलून को देख रहा है तो कैसे देखेगा, एक बैलून की एज इधर की तरफ दिखेगी और साथ में एक बैलून की एज इधर तक दिखा, मतलब ऐसे बैलून को देखा उसने, तो ये जो टोटल एंगल बना हमारे पास ये कितना बना, अल्फा। ठीक है, साथ में उसने बोला वाइल एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, जब सेंटर से अगर हम बैलून को देख रहे हैं, ऑब्जर्वर अगर बैलून को सेंटर से देख रहा है, तो सेंटर से हमारी कौन सी लाइन जाएगी, ये वाली लाइन हमारी गई सेंटर तक। तो जो ये वाला एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन बनेगा दैट विल बी बीटा। साथ में क्या बोला है कि हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस बैलून की, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज, तो ये हमारा सेंटर और दिस इज आर हाइट, तो ये हमें फाइंड करनी है। दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड, नेम दे देते हैं इसको कुछ, सपोज दिस इज सी, दिस इज डी, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी। सी बी भी रेडियस हो जाएगी, ए सी भी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो जो हमने ड्रॉ किया है वो लिखते हैं। लेट सी इक्वल्स टू सेंटर ऑफ द बैलून, जो सी हमने है वो बैलून का सेंटर लिया है विद रेडियस आर। बैलून की रेडियस कितनी है, आर हमें गिवन है, तो ए सी भी आर हो गया और बी सी भी आर हो गया हमारे पास। लेट ओ एक्स इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल लेवल, हमने हॉरिजॉन्टल लेवल को ओ एक्स नेम दिया है। ओ इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वे। ड्रॉ, हमने क्या ड्रॉ किया, ओ ए कॉमा ओ बी। अब अगर ये सर्कल के, सर्कल मीन्स बैलून, बैलून के साइड में अगर ओ ए ओ बी हमने ड्रॉ किया है तो ये आपको दिख रहा है एज अ टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। तो ड्रॉ ओ ए एंड ओ बी एज टेंजेंट ऑफ बैलून, ये टेंजेंट हो गए हमारे पास। साथ में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, कि अगर सर्कल की रेडियस टेंजेंट तक हम ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पे, तो दैट पॉइंट इज द परपेंडिकुलर पॉइंट, यानी कि ए सी जो डिस्टेंस है वो ओ ए पे क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर होती है। इसके अलावा हमने क्या ड्रॉ किया, सी डी परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, ये भी हमने ड्रॉ किया। एंगल ए ओ एक्स, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू अल्फा, एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू बीटा, एंड एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू अल्फा बाय 2। कैसे लिखा मैंने, देखो यहाँ से आप C से A तक अगर हमने ज्वाइन किया तो A इज द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है द लाइन विच इज टचिंग द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो वन पॉइंट पे टच करके निकल रही है दैट इज द टेंजेंट। तो OA हमारा टेंजेंट है C के साथ में, तो जो C सेंटर पॉइंट है वो ऑब्जर्वर के साथ। अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा, यहाँ से AOC और इधर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है BOC।
सी। अगर इन दोनों ट्राइंगल को आप कंपेयर करो तो हमें पता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास क्या इक्वल आया, ओ ए इक्वल हो गया ओ बी के, साथ में मुझे क्या पता है ए सी इक्वल है बी सी के, रीजन दोनों क्या है, रेडियस है। थर्ड चीज मेरे को क्या पता है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर अगर रेडियस ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर होती है, तो ए सी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए सी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए कॉमा बी सी इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। तो इट मीन्स जो एंगल ए है वो भी 90 डिग्री बना और एंगल बी भी 90 डिग्री बना। तो अगर हम दोनों ट्राइंगल में क्राइटेरिया बात करें तो हमारे पास क्या इक्वल हो गई, साइड साइड एंगल। तो क्या बना हमारे पास, एस ए एस। तो कौन से क्राइटेरिया से दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई, एस ए एस क्राइटेरिया से हमारे पास ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे, तो देयरफॉर एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी कितना होगा, अल्फा बाय 2। तो ये जो हमारे पास आया इसका रीजन बनता है जो मैंने साइड में लिखा है। व्हाट इज द रीजन, रीजन बीइंग वी आर हैविंग टू ट्राइंगल्स AOC एंड ट्राइंगल BOC। जो दोनों ट्राइंगल्स है अगर हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया कौन सा होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आए तो इट मीन्स उनके बाकी पार्ट भी इक्वल होंगे। तो सीपीसीटी से हमने क्या इक्वल लिया कि दिस पार्ट शुड बी इक्वल टू दिस पार्ट। तो ये दोनों पार्ट्स किसके इक्वल हो गए, अल्फा बाय 2 के इक्वल हो गए। अब देखते हैं हम ट्राइंगल AOC में हम क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर ट्राइंगल ODC में बात करेंगे। क्यों, क्योंकि ODC में से मेरे को CD की वैल्यू चाहिए और मैंने सिर्फ AOC वाला ट्राइंगल क्यों लिया, क्योंकि AOC से मैं OC निकाल सकती हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमें फाइंड करना है CD, दिस इज अ CD। तो CD कौन सा ट्राइंगल बना रहा है, ये ट्राइंगल जो है वो CD फॉर्म कर रहा है जिसमें एंगल कितना है, बीटा है। तो ये एंगल बन गया बीटा, ठीक है। बट CD के लिए मैं एक तो CD ले सकती हूँ दैट इज अ परपेंडिकुलर, पर चाहे तो मेरे को बेस चाहिए चाहे मेरे को हाइपोटेनस चाहिए, तभी मैं T रेशो यूज करूंगी। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि O से C पॉइंट वाला जो हाइपोटेनस है वो ऊपर जो ट्राइंगल बन रही है AOC, उस ट्राइंगल का क्या बनता है हमारे पास, एक साइड बनती है। साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर के ऑपोजिट है, मतलब हाइपोटेनस बन रही है। तो मैं क्या करती हूँ, ट्राइंगल AOC से स्टार्ट करती हूँ। हमने क्या किया, ट्राइंगल AOC से स्टार्ट किया। ट्राइंगल AOC में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। एंगल A इज 90 डिग्री, एंगल O इज अल्फा, उसके साथ में AC इक्वल्स टू R, ये हमें गिवन है। और साथ में AC हमारा क्या बना, परपेंडिकुलर, और OC हमारा क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा। तो अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर इज AC, हाइपोटेनस इज OC। सो AC अपॉन OC इक्वल्स टू, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हमारे पास बना साइन, और एंगल कितना है, अल्फा बाय 2, तो साइन अल्फा बाय 2। AC इज R अपॉन OC हमें नहीं पता, इक्वल्स टू साइन अल्फा बाय 2, और OC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, OC विल बिकम R अपॉन साइन अल्फा बाय 2। अब साइन अल्फा बाय 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो मैं इसको चेंज करके लिख देती हूँ R कॉसिकेंट अल्फा बाय 2। तो हमारे पास यहाँ से OC की वैल्यू क्या आ गई, R कॉसिकेंट अल्फा बाय 2। अब आगे देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है, हमें CD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं ट्राइंगल की बात करूंगी, ट्राइंगल OCD में एंगल D हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल O हमारे पास कितना है, बीटा दे रखा है। तो हम क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे हमारे पास, CD, और हाइपोटेनस कितना है, OC, इक्वल्स टू साइन ऑफ बीटा। और CD की वैल्यू क्या है हमारे पास,
CD हमें फाइंड करना है तो एज इट इज रखते हैं। OC की वैल्यू है हमारे पास, OC की वैल्यू आई फर्स्ट इक्वेशन से, R cosecant alpha by 2 equals to sin beta, reason being by equation 1. This implies CD equals to क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R cosecant alpha by 2 sin beta। यही हमें फाइंड करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो हमारे पास क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। साइन बीटा लिखें, कोसिकेंट अल्फा बाय 2 लिखें, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज अ इजी वन, जो अभी तक हमने किया है उनमें इजी है। इफ अ टावर 30 मीटर हाई, तो कोई भी टावर है हमारे पास, तो टावर की लेंथ हम क्या लेते हैं, 30 मीटर हाई। तो यहाँ से B से A तक अगर मैंने लिया तो मेरी हाइट कितनी बनी, 30 मीटर। कास्ट अ शेडो 10√3 मीटर, इसकी शेडो बन रही है। अब ऑब्वियसली शेडो बनेगी तो शेडो नीचे की तरफ बनेगी, तो सपोज जो इसकी शेडो है ये हमारी बन गई इधर, दिस इज द C पॉइंट, ठीक है। तो शेडो हमारी कितनी बन रही है, 10√3। अब शेडो जो AB की है वो नीचे की तरफ आएगी, तो टिल्ड होके जो A से C तक मेरी शेडो बनी वो कितनी आई, 10√3। जो AC शेडो आई तो उस C पॉइंट को मैंने B से ज्वाइन कर दिया है। साथ में हमें क्या पूछा है, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो सन भी होना चाहिए कहीं पे। तो सपोज दिस इज द सन, दिस इज माय सन, यहाँ पे मेरे सन की पोजीशन है, ये मैंने लिख दिया सन। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा हमारे पास, यहाँ से थीटा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल थीटा। ऑब्वियसली सिंपल क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर बेस आ जाएगा हमारे पास, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AB, और बेस क्या है हमारे पास, AC, इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। अब AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 अपॉन 10√3 इक्वल्स टू tan थीटा। 10 3 ज़ा 30, 3 अपॉन √3 कैंसिल आउट किया तो √3 रह गया, इक्वल्स टू tan थीटा। दिस इम्प्लाइज tan theta equals to √3. This implies theta will be 60 degree. So angle of elevation will be 60 degree. ये वाले क्वेश्चन जनरली 1 मार्क में आते हैं, 1 मार्क से ज़्यादा नहीं आएंगे, 2 मार्क्स में भी नहीं आएंगे, बट दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जितना जल्दी जितना फास्ट आप कर पाओगे उतना ही ये क्वेश्चन कम टाइम